बात हुई तो मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि ये यूटी है, मैं कुछ नहीं कर सकता। हाथ खड़े तो कर दिए। मुख्यमंत्री जी को क्या 2 महीने पहले ही नहीं पता था ये यूटी है? और यूटी सरकार की पावर क्या होती है? 2 महीने पहले तो लंबे चौड़े भाषण दे रहे थे, हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे। अगर आप नहीं अपना वायदा पूरा नहीं कर सकते तो मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहने का अधिकार। इस्तीफा मांग रहे हैं आप? बिल्कुल मांग रहा हूँ। डेली वेजर के लिए 1 पैसा नहीं है सरकार के पास, गरीबी है। बीपीएल में चली जाती है सरकार। फंड्स नहीं है सरकारी के। सरकार बीपीएल वेस्ट करने के लिए पैसा, पुरानी गाड़ियां पुरानी हो गई है कहने के लिए सरकार के पास बहुत पैसा है। एलजी साहब का काफिला चलता है, 40 गाड़ियां चलती है, उसके लिए खूब पैसा है एलजी साहब पर खर्च करने के लिए, मुख्यमंत्री पर खर्च करने के। अरे भाई पैसा नहीं था तो विधानसभा का चुनाव कराना करके हजारों करोड़ रुपया फूकने की जरूरत क्या थी? सैकड़ों करोड़ रुपया आपने फूक दिया। अगर इन गरीबों को दिया होता तो प्रदेश विकास करता। घोषणा पत्रों में भी जिक्र है इन सबका। अभी मुख्यमंत्री से जब पिछले दिनों बात, जम्मू कश्मीर में विभिन्न विभागों की अगर चर्चा होती है तो अगर उसकी परफॉर्मेंस देखी जाए कि किस तरह से कार्य प्रणाली है, कार्यशैली है और पीठ थपथपाने का काम अगर मुख्यमंत्री उपराज्यपाल करते हैं तो सबसे बड़ा योगदान डेली वेजर्स का रहता है। लेकिन डेली वेजर्स की व्यथा ये है कि हर एक मंच पर उनके लिए भाषण दिया जाता है लेकिन धरातल पर उनके लिए कुछ नहीं किया जाता। और अंतिम विकल्प यही है कि भारतीय मजदूर संघ जो है अब मोर्चा खोले हुए है सरकार के खिलाफ कि उनको जो है लगातार अब रेगुलाइजेशन के दायरे में लाने की बातचीत करनी होगी और धरातल पर उनके लिए काम भी करना होगा। पवन जी मेरे साथ है। पवन जी, कितना लंबा संघर्ष है और किस तरह से आप लोग डेली वेजर्स को आगे लेके बढ़ रहे हैं? डेली वेजर्स आप सब जानते हैं कि पिछले 30 साल से 1994 के बाद से सरकार ने कोई परमानेंट नहीं किया। यानी अगर मैं ये कहूं कि सरकार ही कैजुअल हो गई, ये एक बड़ी विचित्र स्थिति। सरकार कैजुअल मोड में चल रही है, पीठ ठोकेंगे किंतु देंगे कुछ नहीं। चाहे एलजी साहब हो, चाहे मुख्यमंत्री जी हो, चाहे बाकी अधिकारी हो, सब अपनी पीठ थपथपाएंगे, हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया। करने वालों के लिए कुछ नहीं है। इसलिए भारतीय मजदूर संघ ने निर्णय किया है कि इन सब को एक बार संगठित करके और नॉन पॉलिटिकल बैनर, भारतीय मजदूर संघ का जो कैरेक्टर है नॉन पॉलिटिकल का, सामाजिक मुद्दे उठाते हैं, सामाजिक मुद्दे भी उठाते हैं और मजदूरों के मुद्दे उठाते हैं, उसको लेकर के हम एक लंबी लड़ाई लड़ने के मूड में हैं। हमने कहा है आंगनबाड़ी का मुद्दा हो, क्योंकि आंगनबाड़ी को भी 14 साल से कुछ नहीं दिया सरकार ने, केवल 600 रुपये पर काम करवाते हैं। और आपको आश्चर्य होगा कि इन बहनों को 40 से ज्यादा रजिस्टर रोज मेंटेन करने पड़ते हैं। 40 रजिस्टर, एक रजिस्टर पर अगर 5 मिनट भी लगाएं तो भी 200 मिनट केवल रजिस्टर के मेंटेन पर लगते हैं। बच्चों की देखभाल, उनका पोषाहार, बहनों की चिंता, गर्भवती बहनों की चिंता, वो एक अलग विषय हो गया। इतना काम करने के बाद भी सरकार देती क्या है? 600 रुपया प्रदेश सरकार, 4500 रुपया देती है केंद्र सरकार। इसलिए सब मुद्दे इस बार हम प्री बजट मीटिंग में उठा रहे हैं और सरकार अगर इसका समाधान नहीं करेगी प्री बजट मीटिंग में के डिस्कशन के बाद, हालांकि हमें ये पता है कि प्री बजट मीटिंग वाले दिन वित्त मंत्री जी कुछ नहीं बोलेंगे, उनको जो कुछ बोलना होगा बजट में बोलेंगे। एक प्रोटोकॉल है बजट का, उसमें बोलेगी। अगर समाधान नहीं हुआ तो फिर सीधा है, हमारी नीति है भारतीय मजदूर संघ की, संवाद और संघर्ष। हम पहले संवाद कर रहे हैं, डायलॉग कर रहे हैं। डायलॉग से अगर बात नहीं बनेगी तो सरकार हमको कंपेल करेगी कि हम एजुटेशन पर जाएं। लेकिन जम्मू कश्मीर की जो मौजूदा सरकार है, जो विभागों के मंत्री हैं, उनसे जब सवाल किया जाता है कि आखिरकार ये लोग परमानेंट या रेगुलाइज कब होंगे, तो वो एक समय सीमा तय नहीं कर पा रहे। वो कह रहे कि जल्द होगा। इसको लेकर आपका क्या कहना है? नहीं, वो क्या समय सीमा तय करेंगे? उनकी अपनी समय सीमा तय नहीं बेचारों की। उन्हीं को 2 महीने वेतन नहीं मिला, उसी के लिए उनको संघर्ष करना पड़ा। क्या सरकार का दिवालियापन है? और उन विधायकों को कम से कम अब यह एहसास हो जाना चाहिए, मंत्रियों को और विधायकों को, 2 महीने जब वेतन नहीं मिलता तो घर चलाने में कितनी बड़ी दिक्कत आती है। कम से कम अब उनको ये एहसास हो जाना चाहिए कि छोटे मजदूर की। लेकिन डेली वेजेस का 72 महीने का पेंडिंग है, वो अभी तक आया नहीं है और कोरोना काल में इन्होंने मैं वही कह रहा हूँ ना, हमारा 72 महीने का 80 महीने का वेतन नहीं दे रहे, उनका 2 महीने नहीं मिला। 2 महीने में उनको नानी याद आ गई। लेकिन उनका तो सब सरकारी खर्चे पे ही चलता है। नहीं, हमारा
हम किसके कर्मचारी हैं? सरकार के। हम भी सरकार के कर्मचारी हैं। अगर और मैं तो कहता हूं इस प्रदेश के विधायक और मुख्यमंत्री बेशरम आदमी है जो अपने वेतन लेने के लिए तो लड़ रहे हैं, उनके साथ उनके लिए काम करने वाले गरीबों के लिए नहीं लड़ रहे। हाल ही में मुख्यमंत्री ने 8 गाड़ियां ऑर्डर की है फॉर्च्यूनर की, विभिन्न इलाकों में दौरा करना है, तो सोशल मीडिया पर एक वेव आ गई है कि डेली वेजर्स के लिए 8 करोड़ रुपए रख लेते, 3 करोड़ रुपए रख लेते। तो उसके लिए डेली वेजर के लिए एक पैसा नहीं है सरकार के पास, गरीबी है। बीपीएल में चली जाती है सरकार। नहीं है सरकारी के। सरकार बीपीएल वेस्ट करने के लिए पैसा, पुरानी गाड़ियां पुरानी हो गई है कहने के लिए सरकार के पास बहुत पैसा है। एलजी साहब का काफिला चलता है, 40 गाड़ियां चलती है, उसके लिए खूब पैसा है एलजी साहब पर खर्च करने के लिए, मुख्यमंत्री पर खर्च करने के। अरे भाई पैसा नहीं था तो विधानसभा का चुनाव कराना करके हजारों करोड़ रुपया फूकने की जरूरत क्या थी? सैकड़ों करोड़ रुपया आपने फूक दिया। अगर इन गरीबों को दिया होता तो प्रदेश विकास करता। घोषणा पत्रों में भी जिक्र है इन सबका। अभी मुख्यमंत्री से जब पिछले दिनों बात हुई तो मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि ये यूटी है, मैं कुछ नहीं कर सकता। हाथ खड़े कर तो दिए। मुख्यमंत्री जी को क्या 2 महीने पहले नहीं पता था ये यूटी है? और यूटी सरकार की पावर क्या होती है? 2 महीने पहले तो लंबे चौड़े भाषण दे रहे थे, हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे। अगर आप नहीं अपना वायदा पूरा नहीं कर सकते तो मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहने का अधिकार। इस्तीफा मांग रहे हैं आप? बिल्कुल मांग रहा हूँ। इसके बाद जो है आपका गुस्सा सड़क से लेकर संसद तक देखा, लेकिन अगर यहाँ पर आपकी बातचीत नहीं होती है, जम्मू कश्मीर में भी बजट सेशन आने वाला है फरवरी के महीने में, देश में भी आने वाला है यूनियन बजट, बातचीत नहीं होती है, जिक्र नहीं होता, आगे क्या करने वाले हैं? आंदोलन करेंगे। किस तरह का आंदोलन? पहले चरण में इनका वायदा याद करवाएंगे, विधायकों को जाकर ज्ञापन देंगे, उनको सांसदों को ज्ञापन देंगे कि संसद में हमारा मुद्दा उठाओ, विधायकों को कहेंगे विधानसभा में मुद्दा उठाओ। नहीं मानेंगे तो फिर ये हमको हाथ खोलने के लिए मजबूर करेंगे, फिर आंदोलन करेंगे और आपकी ताकत जो है फिर सड़कों पर नजर सड़कों पर दिखेगी और फिर अगर जरूरत पड़ेगी तो हड़ताल तक जाएंगे और इस सरकार का कामकाज बंद करेंगे। इनको ध्यान रखना चाहिए, 3 साल पुरानी बात हो गई, बिजली के कर्मचारियों ने जब हड़ताल की थी तो सरकार आर्मी लगाकर भी बिजली नहीं चला पाई थी। तो ये क्या हमको ये कहना चाहते हैं कि आप भी पानी बंद कर दो, बिजली बंद कर दो, हॉस्पिटल बंद कर दो, स्कूल बंद कर दो, कॉलेज बंद कर दो? अगर ये इनकी मंशा है तो भारतीय मजदूर संघ तैयार। आप कह रहे प्रदर्शन उग्र होने वाला है? पक्का होगा। देखिए साफ तौर पर काफी ज्यादा गुस्सा जो है इस समय तमाम लोगों में है। ये विडंबना है जम्मू कश्मीर की कि जहां सरकारें बनाने के लिए घोषणा पत्रों में इन तमाम लोगों का जिक्र होता है, तो वहीं जब सरकार का गठन हो जाता है, मंत्री पद की शपथ ले लेते हैं एक विधायक, उस समय जो है आनाकानी की जाती है और उस समय सटीक जानकारी या सटीक समय सीमा का जिक्र नहीं होता कि आखिरकार रेगुलाइजेशन के दायरे में ये डेली वेजेस कब आएंगे, या तमाम लोग कब आएंगे जिनके दम पर जो है सरकारें बनाने का दम जो है ये तमाम नेता रखते हैं।